कंगना और संजय राउत की लड़ाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंच गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना ने याचिका लगाई कि उनके दफ्तर पर जो डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, यानी कि जो कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई, वो संजय राउत के इशारे पर की गई। क्योंकि कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार और रसूख में बैठे लोगों के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कह रही थी जो सरकार में बैठे लोगों और उनके नुमाइंदों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाकायदा संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों का भी जिक्र किया गया। संजय राउत के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने हरामखोर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। बाकायदा कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो सीडी भी प्ले की गई जिसमें संजय राउत का वो बयान था। कोर्ट ने संजय राउत के वकील से पूछा, आपका इस पर क्या कहना है? संजय राउत के वकील ने कहा कि संजय राउत ने इनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके इस बयान को हम ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर लें, जिस पर संजय राउत के वकील ने थोड़ी चुप्पी साधी और कहा कि नहीं, मैं इस पर अपना हलफनामा दायर करूंगा संजय राउत से बात करके। यानी कि संजय राउत और कंगना रनौत के बीच का जो अभी तक बाहर लड़ाई चल रही थी, ट्विटर पर चल रही थी, बयानों में चल रही थी, वो अब बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंच गई। हाईकोर्ट ने भी बाकायदा संजय राउत का पूरा बयान सुना है, जिसके बाद में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर अगर इस तरीके से आपसी बयानबाजी चल रही है तो उसको कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो उनको जो है उसका सामना करना होगा, वो कोई दे रहे हैं आपको करना होगा। लेकिन जब मामला ये आया कि उस तरीके के बयान के चलते वो जो गतिरोध चल रहा है, उसी के चलते बीएमसी की कार्रवाई हुई है, तो कोर्ट ने उसको गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि हमको ये देखना होगा कि क्या इसी वजह से बीएमसी ने ये कार्रवाई की है, क्योंकि कंगना रनौत के वकील का ये कहना था कि संजय राउत उसी पार्टी से आते हैं या उसी दल से हैं जिसकी बीएमसी पर सत्ता है, यानी कि बीएमसी पर जो काबिज है। और इसी वजह से ये जो ट्विटर वॉर और बयानों की लड़ाई चल रही थी, जो कंगना कह रही थी, जो उनको नागवार गुजरा, उसी के चलते बीएमसी ने ये कार्रवाई की है। और वो कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में की गई जिससे कि कंगना को मौका भी ना मिले। तो इस तरीके से अदालत में भी दोनों ही पक्षों, फिर चाहे वो कंगना हो या संजय राउत हो, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ये बताने की कोशिश की है। संजय राउत की तरफ से कहा गया कि कंगना ने इस तरीके के बयान दिए थे, और बाकायदा कंगना के वकील ने 30 अगस्त से लेकर के जिस दिन डिमोलिशन हुआ, यानी कि 9 सितंबर तब तक के लिए बाकायदा जितने भी कंगना ने ट्वीट किए थे, उन सारी ट्वीट्स की जानकारी भी दी है। लेकिन सबके बीच में संजय राउत के भी वो ट्वीट्स और बयान भी कोर्ट में दिखाए गए जो उन्होंने कंगना के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि बीच में चर्चा ये भी हुई कि कंगना के लिए जो संजय राउत ने शब्द कहा था, बाद में वो उसमें पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हरामखोर का मतलब तो जो है नॉटी होता है। तो इस तरीके से शब्दों का भी वो बयान जो अब तक बाहर दिए जा रहे थे, ट्विटर पर दिए जा रहे थे, उन बयानों का जिक्र अब हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के कंगना और संजय राउत की जो लड़ाई अभी तक बाहर देखने को मिल रही थी, बयानों में देखने को मिल रही थी, ट्वीट्स के जरिए देखने को मिल रही थी, अब वही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी देखने को मिली है। फिलहाल हाईकोर्ट ने संजय राउत के वकील से कहा है कि आप, अगला नंबर आपका है, आपको भी बताना होगा कि आखिर क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि इसी रसूख के चलते बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर अब हाईकोर्ट में कंगना रनौत और संजय राउत की जो लड़ाई है वो भी सामने आ गई खुल करके। लेकिन हाईकोर्ट को ये देखना है कि क्या इस लड़ाई के चलते बीएमसी ने की कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने की कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।